नाम से वोट खाने वाले अब नोट खा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा पेंशन पे। देख सबकी बात है। नू क्या बोला हम ताऊ देवलाल की विरासत है। ताऊ देवलाल की क्या विरासत रही है? एक तो सरकार में बैठा जो विपक्ष में बोले वो भी कुछ नहीं कर रहे। ताऊ देवलाल स्वर्ग में बैठा बैठा उसकी आत्मा दुख पा रही है। वह न्यू पा रही है कि इतने हजारों बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। जो सम्मान राशि जो पॉलिसी ताऊ देवलाल ने क्या ऐतिहासिक पॉलिसी बनाई थी। मेरे को तो ऐसा लगा दुष्यंत चौटाला साहब को रिजाइन दे देना चाहिए भाई साहब इस मामले पे। छोटा मामला ना है वो जो मैं डाटा आपको बता रहा हूं। फिर अगला आ जाओ 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी लगा रखा है। अरे नू का पेंशन काट दी। अब तुम तो रिटायर्ड फौजी हो उड़े थे लोग उनका फौज से कोई लेना देना। 65 साल बोला 60 साल का होते नु एकदम कटाका उठेगा अकाउंट में। उप मुख्यमंत्री तो सुरेंद्र चौटाला तक घटाका उठेगा झटाका उठेगा मेरा न क्यों उठेगा। 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं 2 लाख हरियाणा में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुन ले 2 लाख है जो 60 के ऊपर के लिए उनकी पेंशन नहीं बढ़ रही। तो हम ये कह रहे हैं जो जिंदा मुर्दा अकेले। मेरे को ऐसा लगता है भाई साहब ये मुर्दा ये सरकार मुर्दा ये सिस्टम और मुर्दा ये विपक्ष और कुछ नहीं। ये तो जिंदा है 102 साल का न जब रोड पर उतरना पड़ा सोच के देखो आप और हम भी अड़कस मान जाए यार चलना है ना चलना है जाओ ना जाना। हरियाणा में बुजुर्गों की ये स्थिति है। और बूढ़ा था खट्टर साहब ने भी होना हो ही रहा है। बूढ़ा था और की जवान थोड़ी है। पर हम तेनों गए खट्टर साहब 200 साल जीव है। और जब उसने न्यू बेरा बांटा कि एक बुजुर्ग जो बूढ़ा हो जा है उसके साथ फिर के बनाए। तो ये जो पेंशन का मामला दिवाली तक सारा मामला ठीक कर दिए। हम ये मुख्यमंत्री को कह रहे हैं और ना हरियाणा में गोशियां की कोई कमी नहीं है। इतने गोशे भेज देंगे इतने गोशे भेज देंगे समझ में नहीं आओगी। ये सीआईडी वाले भाई बता दियो मुख्यमंत्री ने अब गोशे आवेंगे गोशे। और हमने जो कह दी हम वो करेंगे आप लोगों को पता होगा। गोशा का टम्पू ट्रक जो भी होगा ना कति मुख्यमंत्री के घर के आगे तारेंगे। इसलिए अपनी सिक्योरिटी पहले अपना देख लियो टम्पू ट्रक का चेक कर लियो पहले। ये हम मुख्यमंत्री को टाइम दे रहे टोटल क्योंकि देख तो सवाल ये हो रहा है एक फिर शेड्यूल जारी हो रहा है। मुख्यमंत्री बोला यहां तसेरे को रावण को फूकेगा। गृह मंत्री यहां फूकेगा। कृषि मंत्री क्यों फूकेंगे रावण ने पेंशन बंद कर रखी है कि सही। रावण ने पेंशन काट दी है। अगर रावण ने फूके रावण ने वो फूको जिसका चरित्र राम जी सा हो। ये चोर चक्के लुच्चे लफंगे रावण का ना हाथ लावे कोई फायदा नहीं है इस चीज का। रावण तो यार योद्धा था। राम गेला लड़ लिया अपनी बाण के मान सम्मान के लिए। रावण तो सारे वेद शास्त्र का ज्ञाता था। 10वीं फैल शिक्षा मंत्री नु कहे अग मैं रावण ने फूकूंगा क्या मतलब है यार। मैं कहूं लोग स्कूल मास्टर नहीं है तो शिक्षा मंत्री का फूको। किसान ना ये फसल डूब रही है उनका मुआवजा नहीं मिल रहा कृषि मंत्री का फूको। किसान है सड़क सारी जिंदगी खराब हो रही है तो सड़क मंत्री का फूको ना जिंदाड़े हो। रावण ने थारी सड़क तोड़ रखी है बताओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं दवाई नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री का फूको। विद साहब का फूको बढ़िया पुतला बनवाओ। रावण ने डॉक्टर ने हटा रखे हैं। रावण डॉक्टर का दोषी है। रावण ने क्या कर दिया। तो जो भी जिस भी फील्ड का है कानून व्यवस्था खराब है रावण ने कर रखी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है लड़कियों के साथ रावण ने कर रखी है गड़बड़। जिसका जिससे कनेक्ट मामला है हम ये सब सिखाएंगे। कुनगा पुतला फूको रावण ने कुछ नहीं बिगाड़ रखा। और राम जी का चरित्र हो तो फूक ले भाई अपने ये भीतर मैं देखो कि इस बात ने किसा है किसा नहीं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार से अब ये जो पेंशन का इशू है और इस पेंशन के इशू को मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द अगर ठीक कर देंगे तो ठीक है नहीं तो इस पर बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा।
और हम यह भी बात कहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं, अच्छा एक सरपंच का चुनाव डिक्लेयर तो रहने बका रहे गणे दिन तमें जितने भी सरपंच का चुनाव लड़ने जिला परिषद वाले मैंने कोई सरकार का कुक पुतला भाई राउंड रोक रहा था सरपंच का चुनाव है कौन रोक रहे और उनको ये भी कहूं भाई जितने बुढ़े बुढ़िया हैं गामा में है घर घर हैं इनकी पेंशन बढ़ाओ, गरम भी होगा, वोट भी बढ़ नहीं खरी। और जितनी भी ये पार्टी है इन तरीके हैं ये उठाए झंडे डंडे ठाए हाथ ढेजा हैं जो समस्या उनके ऊपर क्यों ना बात करते भाई, उस चीज को उठाओ। तो हम तो यही कह रहे हैं कि सबका यह अपील। तो टोटल कितनी कटी मतलब सारे? ये करीब टोटल 5 लाख बुजुर्ग हैं इससे प्रभावित। 5 लाख का बुजुर्ग का मतलब क्या है कि आपका दादा जीवता और मेरा दादा है तो एक बुजुर्ग का मतलब 20 आदमी कम से कम 1 करोड़ लोग डायरेक्ट प्रभावित है इस पूरे मामले से। उनकी काट दे भाई, उनकी रोक दे। मेरा तो ये मानना मुख्यमंत्री अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी, हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद करेंगे। अगर मैं मुख्यमंत्री है क्या मैं नहीं लूंगा भाई जब तक तनख्वाह, जब तक सारे बुजुर्ग और विधवा बुढ़ापे पेंशन और विकलांग पेंशन नहीं हो जाती, और नाम रे एमएलए लेंगे क्योंकि समस्या ये हो रही है कि विपक्ष में ना कूटरा रखे हुए भी मुद्दे हैं। जो एमएलए समझिए आप, जो सरकार का एमएलए है उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की काम करा, सेवा करे। और जो विपक्ष का है या जो उड़ेगा हार गया तो उसका काम हम लोगों की आवाज उठावे। अरे जब हम कोशिश कर रहे हैं, हम तो 4 आदमी मेरी गला तो 4 है, पांचवा में हूं तो 5 आदमी है। जब हम एक आवाज ठास के हैं तो इनके पास इतने इतने वोट ले रखी लोगों ने, इतने इतने एमएलए रहे, किसी तो इतने पदाधिकारी रहे, इतनी बड़ी बड़ी रैली कराई। ये रैलियां की जगह यो काम क्यों ना करते भाई, अपने कार्यकर्ताओं क्यों ना कहते लोगों ने निकाल के बाहर गाँव और जिनकी पेंशन नहीं बन रही, ये बेरा ने क्यों करा रखे हैं। ये जो अभी आपने कैथल जिले के 1581 विधवाओं को शादीशुदा दिखा रखा है। किसी विधवा को पेंशन काट दे और वह ऑफिस में जावर उसका जब न्यू भी कह लगता रहता पति भी जिंदा है, तो ये मान सम्मान की भी बात है, ये सही नहीं है। 34,703 लोगों को इसलिए पेंशन काट दी कि आपकी जो आय है वो आय 2 लाख से ज्यादा है। पहली बात तो ये आय का क्राइटेरिया ही गलत है, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं ताऊ देवीलाल ने जब ये पेंशन शुरू की थी ये सम्मान बता था। किसी का बेटा क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर के अनाथ आश्रम में पड़े हैं लोग, किसी की बेटी क्या है, किसी की बीवी क्या है या किसी का पति क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह आय का कोई मतलब नहीं है, ये सम्मान बता है। लेकिन ये पेंशन इन्होंने इतनी काट दी कि थारी तो आय बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ केस तो ऐसे हैं 10-10 साल 12-12 साल के बालक हैं, लड़की हैं, उनकी भी आय 8-8 लाख 10-10 लाख दिखा रखी है। उनके घर में आटे तक के पैसे नहीं है, आय दिखा रखी है 8 लाख, उम्र है 6 साल, आय दिखा दी 8 लाख। फिर है 33,616 लोगों को रिटायर्ड फौजी दिखा दिया। फौजी एक भी कौन है उनमें, फौजी दिखा रखे, फौजी तो ले हो तुम पेंशन। फिर आ जाते हैं 4500 हैं जो विकलांग हैं, उनकी पेंशन रोक दी कि आप तो फिट हो। फिर वे कहा जी हम तो यो सर्टिफिकेट रहा बोला दूसरा बनवा के लाओ नया। अरे विकलांग आदमी की धक्के खाओगा, सीएमओ के पास होती है सारी लिस्ट, अपने डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि किस किस के बने हुए सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं वो लिस्ट दो उनको, वेरीफाई करते हैं, उनको भी चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिर है 2404 लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट का वो बता दिया सरकार में हो आप तो सरकार से रिटायर हो रहे हो, उनको आपको लेना देना नहीं सरकार तय। 2044 लाडली योजना थी जिसमें जैसे कैंसर पीड़ित और दूसरे उनके तहत अभी मैं गवाना में ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही आई एक लेडीज, 1 साल हो गया उसकी पेंशन कटे, वो कैंसर से पीड़ित है। लेकिन इन लोगों को बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ना इस सरकार को ना इस सिस्टम को, और वो जावा है उड़ा बेचारी कोई सुनवाई करता नहीं है। तो सवाल ये आ गया, अब एक बात और है कि ताऊ देवीलाल ने शुरू करी थी। अब ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले लोग सरकार में बैठे आराम से। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब इतनी बड़ी बड़ी बात करे था, ईब की था भाई, ताऊ देवीलाल की आत्मा ऊपर स्वर्ग में बैठे की भी दुखी हो रही है,
अब जो उन्होंने पॉलिसी चलाई थी, लाखों बुजुर्ग आज दुखी हो रही है। तो हो गया ये डाटा, तो ये हो गया 2 लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी 60 साल से ऊपर होगी उम्र। जो ये सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का था, 60 साल का अगर कोई हो गया, कटक्का बोल लगा बोला अकाउंट में, वो कितके कटक्के बोलने लग रहे हैं। हमने तो सुनते नहीं कितने कटक्के। ये लोग इतने दुखी हो गए जो मार दोहराना लग रहे हैं पूरे एक सिस्टम सरकार को, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री आने, तो वे कटक्के बोलते हो तो हमारे तो किसी आने की जरूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब को, दुष्यंत चौटाला साहब उप मुख्यमंत्री को ये सोचनी चाहिए, अरे ये सरकार जब घर घर की 20 डाल की पॉलिसी ला रही है तो घर घर जाकर क्यों नहीं पेंशन बना रही। ये कह रहे हैं टेक्निकल गड़बड़ होगी। टेक्निकल गड़बड़ किसी एमएलए के साथ हुई है पुरानी पेंशन में, किसी एमपी के साथ हुई हो, मुख्यमंत्री के साथ हुई, कहां टेक्निकल। ये पीपीपी मॉडल, ये क्या मतलब, ये बुढ़ा के लिए ऊपर है क्या। मैं ये मानता हूं अगर सही में ये सच्चे तहसी हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री साहब अपनी तनख्वाह लेनी बंद कर दो जब तक एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की पेंशन नहीं बन जाती। एक भी अगर बचता है खुद तो कर सको, और थोड़ी और हिम्मत दिखाओ तो अपने एमएलए एमपी आई रोको पेंशन, पुरानी जो पेंशन है वह रोको और उनकी तनख्वाह वह रोक दो। हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब को, अगर भाई या तो दिवाली तक का टाइम है, सारे पेंशन के मामले क्लियर कर दियो, सारे कर देंगे, मुख्यमंत्री धन्यवाद देंगे और पूरे हरियाणा से मिठाई भिजवाऊंगा मुख्यमंत्री के पास, घर भरवा देंगे मिठाइयां का। अब चलो कोई बात नहीं भाई, आपने पोर्टल खोल दिया, लोगों की सुनी, हजारों लोगों की बढ़ भी रही है, ऐसी बात नहीं है कि भी नहीं बढ़ रही है लोगों की। लेकिन अगर कोई समस्या रहेगी तो सीआईडी वाले भी भाई आड़ा बैठे हैं, रिकॉर्डिंग करके भेज दियो मुख्यमंत्री जी के पास। इतने गोस्से भिजवाऊंगा, इतने गोस्से भिजवाऊंगा, गोस्से तो समझते होगे ना, हिंदी में उसको उपड़े कहते हैं। अब घर न भर देंगे फिर मुख्यमंत्री के, या तो मिठाई और या गोस्से ही मुख्यमंत्री जी को तय करना है। तो क्योंकि अभी इनके शेड्यूल आ रहे हैं, अगर बोला उस दिन बोला वहां मुख्यमंत्री बोला दशहरे पर वहां रावण फूकेगा, बोला शिक्षा मंत्री वहां रावण, क्यों भाई रावण ने पेंशन काटी है गे। अरे बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी में वो कैंसिल नहीं निकाल रही, रावण रोक रहा है गे। क्राइम इतना बढ़ रहा है, रावण कर रहा है गे क्राइम में। स्कूलों में मास्टर नहीं है तो रावण रोक रहा है इन नौकरी देने। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है तो रावण ने रोक दी गे। भला रावण को फूका है, क्यों फूकोगे रावण ने। रावण मत एक अहंकार की, श्री राम भगवान ने हुई थी, किस आदमी में अहंकार नहीं होना, अहंकार नहीं होता था। इतना तो बड़ा ज्ञानी, वेद शास्त्र का ज्ञाता, इतना बड़ा योद्धा होना ही नहीं था। तो इन मत अहंकार भी भरा पड़ा है भाई साहब। क्या क्वालिटी है इनके अंदर। शिक्षा मंत्री है, 10वीं फेल है, वेद कहता है कि लोग मतलब रावण को बोला वो मैं रावण ने फूकूंगा। बताओ, अगर रावण को फूकना है, नेताओं को, लोगों को मैं बता रहा हूं, इनको उनको बुलाओ जिसका चरित्र राम जैसा हो, वो रावण ने फूक लो। न रावण कहने देखने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा में जाको, अब तुम खुद क्या हो, चाल ले बोला रावण ने फूकेंगे, रावण ने फूकेंगे। लोगों को मैं ये कह रहा हूं, अब इस दशहरे सरकार को फूकिए। अगर किसानों को परेशानी है, उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, पानी भरे खड़े हैं, तो कृषि मंत्री का पुतला फूको। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है तो स्वास्थ्य मंत्री का फूको। कानून व्यवस्था है तो गृह मंत्री का फूको। नौकरी नहीं दे पा रहा, 20 लाख वाला को धक्के खाते हैं, 2 लाख वैकेंसी खाली पड़ी हरियाणा में, मुख्यमंत्री का पुतला फूको। बेरोजगार रावण ने बेके बिगड़ रखा है भाई। अगर रावण ने बिगड़ रखा है बोला, तो ये हम बात जो है सरकार को बता रहे हैं और कह रहे हैं। अगर दिवाली तक का सरकार के पास इस चीज के लिए टाइम है, और सब लोगों से, सामाजिक संगठनों से, जो सरपंची में चुनाव में उठाए भाई, उन्हें पता है मुर्दा है सरकार, मुर्दा है ये सिस्टम, मुर्दा है ये विपक्ष के लोग जो आवाज नहीं उठाते। मैं तो कुछ भी होना, मेरे पल्ले तो 4 आदमी हैं, एक मैं हूं, 5 आदमी हम। तो जब मैं आवाज कह सकता हूं, ये बात सुन सकता हूं, ये क्यों ना उठाते भाई। सरकार का मतलब होता है आप सरकार में हो तो लोगों की सेवा करो। विपक्ष का मतलब होता है आप अगर विपक्ष में हो तो संघर्ष करो। नहीं करते भाई साहब।
ठीक है ना। नवीन जी, इतना सरकार के खिलाफ बोलते हो, कोई मुकदमा दर्ज करने की या कोई आपको ऐसी कोई धमकी इस तरह की कोई? मेरे पता नहीं हो रही है भाई साहब मुकदमे में, 10-11 मुकदमे चल रहे, और कितने करवाओगे? जब से पेंशन वाला मुद्दा आया है, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ पूरा जमकर बोलते हो। मैं तो पहले तो ये बोलूं, मेरा आप उठा के देखो, मेरा इतिहास अगर आप थोड़ा उठाओगे, थोड़ा उस पर रिसर्च करोगे, तो मेरे ऊपर मुकदमे लगने शुरू हुए थे। मैं रोहतक जाट कॉलेज में पढ़ा था, उस टाइम पे लगने शुरू हुए थे। यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं फिर मैं, तो मेरे पास तो भाई साहब भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम थे तो हुड्डा साहब ने लगवा रखे थे 6-7। तो फिर दिल्ली के अन्ना आंदोलन में था तो दिल्ली के मुकदमे वे भुगते। ईब खट्टर साहब ने लगवा रखे हैं, अपने तो सब ने मुकदमे लगवा रखे। सरकार ने कितने? ईब इनके मेरे ख्याल में 3-4 होगी, इनके भी 4 है मेरे ख्याल में इनके। किन किन ऑफेंस में है? एक तो अमित शाह के आगे सांड गिरा था दोनों के मामले को लेकर, उसमें है। एक तो उसका रास्ता रोका था। एक कैप्टन अभिमन्यु के घर के बाहर गांव बांधी थी, खूटा काटा था उसका, जब गायों के लिए कुछ दे नहीं रहे थे गौशालाओं को। एक वो था, एक पंचकुला में था कोई प्रोटेस्ट था, मेरे तो आज सही बताऊंगा, भूल रहा हूँ कौन कौन से हैं, तारीख आवा है भाई जब जाना पड़ा है। और दिल्ली का था एक आरटीआई का, राष्ट्रपति के घर में घुस गए थे, घुसे नहीं थे हम तो, सरकार पुलिस ने गई थे, घुस गए थे। हम तो रिक्वेस्ट ले गए थे अकबे जैसे अकबे आरटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारी पार्टियां आरटीआई के दायरे में हो, तो सरकार ने क्या करा था, अध्यादेश लाके केंद्र सरकार ने उसको अध्यादेश ला कैंसिल कर दिया था। तो राष्ट्रपति जी के पास वो अध्यादेश भेज रखा था, हम हो गए थे। ईब बरी हुआ हो जाए 12 साल में उसमें, तो ईब जो और लाग रहे हैं भाई साहब, और बाकी का था कैथल में लगवाना हो लगवा दो। कैथल वासियों को क्या कुछ संदेश देना? ले कैथल वाला ना तो मैंने कहूंगा, एक तो ये जो नंबर है भाई, इस नंबर पे जरूर जो मैंने बताया है, बड़े बुजुर्ग नौजवान जो साथी हैं उनके लिए, अपने दादा दादी ताई या अपने आसपास जो दिखा है यार कोई विधवा है बेचारी, या कोई हैंडीकैप्ड है बेचारा, विकलांग है, या 60 साल से ऊपर है, उनकी जगह पेंशन बनवाओ। और अब की बार दशहरे पे रावण ने ना बिगाड़ रखा था कुछ, रावण पे की वो दिखाना है, अरे उनके पुतले दिखो, हिम्मत उसमें दिखाओ। अब जिससे तुम्हारे को समस्या है उसका पुतला फूको, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। रावण ने बेचारा 1000 साल पहले जा लिया जू लिया, इब रावण के पास पड़ने का क्या फायदा है?